ये जेई एडवांस्ड 2021 फिजिक्स पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 को हम लोग अभी करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये प्रॉब्लम आपने अटेम्प्ट कर लिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ये न्यूमेरिकल वैल्यू का प्रॉब्लम है। A projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from the vertical and with a speed 5√2 meter per second. The projectile at the highest point of the trajectory is split into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 seconds after the splitting. The other part, t seconds after the splitting, falls to the ground at a distance x meters from the point O. The acceleration due to gravity g is 10 meter per second square. The value of t is the value of x is. अब देखो इसमें क्या है, ये है आपका वर्टिकल डायरेक्शन, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, u की वैल्यू है 5√2 मीटर पर सेकेंड, थीटा है 45 डिग्री। मान लो ये हॉरिजॉन्टल इज x, वर्टिकल इज y। तो इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हो जाएगी u cos थीटा 5 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा 5 मीटर पर सेकेंड और वर्टिकल एक्सेलरेशन g के बराबर होगा, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो ध्यान से देखें। 0 इज इक्वल टू यू वाई माइनस ए वाई इंटू टी। तो इससे टी की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेकेंड। पर प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि 0.5 सेकेंड पर ही स्प्लिटिंग हो रही है। तो बेटा होता ये है कि जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, जहां पे उसकी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तब ये दो पार्टिकल्स में स्प्लिट होता है, m/2 और m/2 मास के। अब क्योंकि पहला पार्टिकल जो है वो 0.5 सेकंड में ही नीचे गिर जाता है, ये भी दे रखा है ना कि 0.5 सेकंड में ही स्प्लिट होने के बाद वो नीचे गिर गया। तो हम ये मान सकते हैं कि पहला जो पार्टिकल था स्प्लिट होने के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। अब जब पहले पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो गई, तो मान लो दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी v है, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m इंटू 5 विल बी m/2 इंटू v। तो v का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहला पार्टिकल तो स्प्लिट हो गया है, लेकिन दूसरा पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे स्प्लिट होने के बाद 10 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से चलता है। अब दूसरे पार्टिकल को भी ग्राउंड तक गिरने में 0.5 सेकेंड का टाइम ही लगेगा और वो कहीं यहां पे आकर ग्राउंड पे गिरेगा। ठीक है जी। अब देखिए ये है पॉइंट O। तो 5 मीटर पर सेकेंड जब कोई पार्टिकल चले की स्पीड से चलेगा 0.5 सेकेंड के लिए, तो ये दूरी हो जाएगी 2.5 मीटर।
और 0.5 सेकंड के लिए स्प्लिट होने के बाद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलेगा तो ये दूरी हो जाएगी 10 इंटू 0.5 5 मीटर। तो पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस पूछा गया है जहां पे पार्टिकल गिरेगा वो डिस्टेंस आपका हो जाएगा एक्स। एक्स क्या है देखिए, एक्स ये है, ये एक्स है। ऑब्वियस सी बात है एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2.5 प्लस 5 यानी कि 7.5 और टाइम जो है वो 0.5 सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा t इक्वल टू 0.50 और क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा x इक्वल टू 7.50। टाइम का यूनिट होगा सेकंड और x का यूनिट होगा मीटर। तो 0.50 और 7.50 ये आंसर है। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम 7 और 8 पे। तो देखते हैं इसमें क्या है। In the circuit shown below, the switch S is connected to position P for a long time so that the charge on the capacitor becomes Q1 microcoulomb. Then switch S is switched to position Q. After a long time, the charge on the capacitor is Q2 microcoulomb. तो हमें Q1 और Q2 का वैल्यू बताना है। सर्किट आप देख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1, मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो सर्किट में स्विच है पोजीशन P पर, यानी कि सर्किट ऐसा है देखिए 1 ओम 1 म्यू एफ 1 वोल्ट, ये पॉइंट P है। और अभी जो Q वाला पॉइंट है अभी इसका कोई रोल नहीं है सर्किट में, ठीक है जी, अभी इसका कोई रोल नहीं। फिर ये 2 ओम, यहाँ पे 2 वोल्ट। अभी ये ऐसा सर्किट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि स्टेडी स्टेट में आफ्टर लॉन्ग टाइम तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तब इस पे चार्ज है Q1 और करंट ऐसे फ्लो कर रहा होगा I। तो इस सर्किट में जो नेट ईएमएफ है वो 2 वोल्ट माइनस 1 वोल्ट 1 वोल्ट ही है और करंट I की वैल्यू होएगी 1 वोल्ट अपॉन 3 ओम 1/3 एम्पियर। इसके बाद अगर मैं इसको A कह दूं, इसको B कह दूं, इसको C कह दूं और इसको D कह दूं और एक लूप एज्यूम कर लूं A to B to C to D to A और इस लूप पर अगर मैं अप्लाई कर दूं किरचॉफ लॉ तो A to B जाओगे तो -1/3 इंटू 2, फिर B to C जाओगे तो +2, फिर D to A जाओगे तो -Q1 अपॉन 1 म्यू इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने पे Q1 आ जाएगा आपका 4/3 माइक्रोकूलम। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 पूछा गया है प्रॉब्लम 7 में, तो Q1 की वैल्यू आप बता सकते हैं 1.33 माइक्रोकूलम।
फिर प्रॉब्लम 8 में हम ये स्विच ले आते हैं पोजीशन Q पर। तब देखिए सर्किट कैसा हो जाएगा। पहले सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है। अब ये आपका पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है, लेकिन अब सर्किट में जो स्विच है वो पॉइंट Q पे आ गया है। तो जो पॉइंट P था और जो 1 वोल्ट की बैटरी थी, अब इसका कोई रोल नहीं रह गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज है प्लस माइनस Q2 माइक्रोकूलम, तो सर्किट में जो करंट होगा I1 तो ऐसे ही फ्लो करेगा। ठीक है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो I1 हो जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 3 ओम, तो 2/3 एम्पियर। ये I1 हो गया जी। इसके बाद एक बार फिर से अगर आप इसको B कहें, ABCD, और लूप ले लें A टू B टू C टू D टू A, ये लूप मान लें और इस पर किरचॉफ लॉ अप्लाई कर दें। तो -2 इंटू 2/3 प्लस 2 माइनस Q2 अपॉन 1 म्यू इक्वल टू 0। तो इससे Q2 का वैल्यू आ जाएगा 2/3 माइक्रोकूलम। तो Q2 की वैल्यू आप लिख सकते हैं 0.67 माइक्रोकूलम। तो ये आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम नंबर 8। और प्रॉब्लम 7 का आंसर है 1.33 माइक्रोकूलम और प्रॉब्लम 8 का है 0.67 माइक्रोकूलम। फिर आ जाते हैं प्रॉब्लम 9 और 10 पे। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है। Two point charges minus q and plus q by root 3 are placed in the xy plane at the origin and a point 2, 0 respectively, as shown in the figure. This results in an equipotential circle of radius r and potential v equal to 0 in the xy plane with its center at b, 0. All lengths are measured in meters. Then the value of r is the value of b. जब इसमें देखिए ऐसा है कि अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें और एक दूरी को लिखें r1 और एक दूरी को लिखें r2, तो यहाँ पे पोटेंशियल को 0 करना है, मतलब 0 इज इक्वल टू -kq/r1 प्लस kq/√3r2, kq/√3r2। तो इससे आपको क्या मिलेगा? इससे आपको मिलेगा कि √3r2 इज इक्वल टू r1। अब इससे आपको मिलेगा 3r2² इज इक्वल टू r1²। अब अगर मान लेते हैं कि जिस पॉइंट को हमने कंसीडर किया था उसकी कोऑर्डिनेट है x, y, तो मान लीजिए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x, y, तो 3r2² देखिए क्या होगा। इट विल बी x - 2 का स्क्वायर प्लस y², और r1 का स्क्वायर क्या होगा जी? x² प्लस y²। अब इसको अगर आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए हम आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हमारे पास इक्वेशन है 3x - 2 का स्क्वायर प्लस 3y² इज x² प्लस y²। इसको सॉल्व कर लें
तो सॉल्व करेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 2x² प्लस 2y² माइनस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x² माइनस 6x प्लस 9 प्लस y² इक्वल टू 3। ये हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y² इज √3 का स्क्वायर। तो इससे ये मालूम चलता है कि पॉइंट बी का वैल्यू जो है 3 है और रेडियस की वैल्यू है √3। तो हमसे जो पूछा गया था रेडियस है √3, तो उसको आप लिख सकते हैं 1.73 और बी का वैल्यू तो 3 है। थैंक यू।